जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका विशेष स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनके यहाँ पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में हर महीने का अपना अपना अलग विशेष महत्व होता है। तो प्रिय मित्रों, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से अनग पुण्यों की प्राप्ति होती है एवं अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी पुण्य प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य माघ मास में गंगा स्नान यानी कि त्रिवेणी में स्नान करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है। तो आइए प्रिय भक्तों, माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गंगा मैया की जय, सर्व देवी देवतान की जय। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे ब्रह्मर्षि, जैसे गंगा में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णु में है तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिनको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कह सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा का भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उनमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की। कवियों में भी जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं। उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के
मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो जाए। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े हो जाने, सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देववास करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है। जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चावार्क पंचभूत योग से पैदा हुआ चेतन मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चेतन रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं। आकाशादि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र क्रिया तथा सब फल तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा जिनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, उन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया। जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को बस में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी सत्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देख करके
भगवान ने प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर के तथा उसको वरदान दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर के भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार करके उसका जप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है, जिसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। वह व्याधियों एवं अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इहलोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेदद्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को अवश्य प्राप्त कर लेता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। अब पिशाच मोक्ष की कथा आपको अगले अध्याय में श्रवण कराई जाएगी। तो प्रिय भक्तजनों, आज की इस कथा में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, गंगा मैया की जय अवश्य लिखें। यदि आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं या कोई किसी प्रकार की समस्या का हल करना चाहते हैं तो कृपा करके आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।